की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मीठी मटरी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है, कम सामानों में और तैयार हो जाती है। ये दीपावली मुबारक मौके पर दीपावली में मीठा खाना तो बनता है, बिल्कुल नए तरीके से, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या स्पेशल बनाने वाली हैं, बता ही दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं मटरी। मटरी तो आपने बहुत तरीकों की खाई होगी, पर इस तरीके की मटरी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और दीपावली का त्योहार है तो हमने सोचा कुछ मीठा क्यों ना हो जाए। चलिए तो फिर मीठी मटरी बनाना बताते हैं। तो ये देखिए, हमने 1 कटोरी मैदा लिया है और ये थोड़ा सा नमक लिया है 2 पिंच, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये हमने पोस्ता दाना लिया है, इसे खसखस भी कहते हैं। आपके पास अगर ये ना हो तो आप सफेद तिली भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। तो मम्मी आपने कितना डाली है? हमने 1 चम्मच भर के डाला है, छोटी चम्मच में। छोटी चम्मच में। अब ये 2 चम्मच जो है, ये देखे, नारियल को कद्दूकस करना है। हाँ, और फिर डाल देना है। बिल्कुल कम सामानों में और घर पे मिठाई बनकर तैयार होती है। और ये हमने थोड़ा सा गुलाब जल डालते हैं, 2-4 बूंद। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, कूट के मम्मी। बिल्कुल। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं इस तरीके से। अब ये हमने मोमन के लिए आधी कटोरी तेल रखा हुआ है, छोटी कटोरी में आप इस तरीके से डाल दें और अच्छी तरीके से मिला दें। तो मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाइए कि हमारा मोमन तैयार हो चुका है। तो ये देखें, अच्छी तरीके से ये मोमन तैयार हो चुका है, ये देखें। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से, ये देखें, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ही थोड़ा पानी डालें। तो मम्मी हमें जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथना है? बिल्कुल। तो डो मम्मी एकदम टाइट होना चाहिए या सॉफ्ट? नहीं टाइट होना चाहिए, ना सॉफ्ट होना चाहिए, बीच में होता है, उस तरीके से होना चाहिए। तो एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। जब से हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। तो हमने 1 कटोरी चीनी ली हुई है और 1 ही कटोरी हम पानी लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये देखें। अब इसमें हम केसर डाल देते हैं, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और मम्मी अगर किसी के पास ना हो तो इलायची डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम इसमें गुलाब जल डाल देते हैं, 5-6 बूंद। हमने चाशनी चढ़ा दिया है। जब तक 1 तार की चाशनी ना हो जाए, जब तक इसे हमें पकने देना है। आपको अगर इलायची डालना है तो आप 5-6 इलायची को कूट कर डाल सकते हैं। तो 10 मिनट बाद इसे हम खोल के देख ले रहे हैं। तो अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है, ये देखें। अब इस तरीके से करेंगे, ये देखें। अब इसे छोटी छोटी पीसों में कट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और इसे हम इस तरीके से लोई बना लेंगे, ये देखें। मतलब पेड़े मम्मी? बिल्कुल, बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं। और हम सारे पेड़े जो उठाकर इसमें डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आटा लगाते हैं, मैदा लगा लो, आप आटा लगा लें, मैंने मैदा लगाया हुआ है। और इस तरीके से हम बेल लेते हैं, ये देखें। बहुत ही सरल है। इस तरीके से ऐसे लंबे बेलें, इस तरीके से ऐसे लंबा बेलेंगे। तो गाइस वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो सही है। अब इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। मतलब मम्मी लंबा बेलना है और फिर इस तरीके से कट करना है? हाँ, चौकोर नहीं बेलें और नहीं गोला ही बेलें, इस तरीके से बहुत आराम से आप कट करते चले जाएं, ऐसे, इस तरीके से। और ये देखें, इस तरीके से हम मोड़ेंगे, बस ऐसे करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। इस तरीके से मोड़ते जाना है ऐसे। ये हमने मोड़ लिया
और इस तरीके से घुमा देंगे ऐसे, ये देखें। और इसे मोड़कर, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से मोड़कर मटरी तैयार हो जाएगी। ये उठाया, ये घुमाया और ये हमें नीचे कर देना है इसे। ये हमारी मटरी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें। तो ये हमारी चाशनी जो है तैयार हो चुकी है, ये देखें। अभी गैस बंद कर देते हैं। इस तरीके से तार बनने लगा है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं, ये देखें। और इसे हम इस तरीके से बेलेंगे और इसे फिर हम लंबा कर देंगे, ये देखें। मतलब हमें लंबा बेलना है। हाँ, ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कट करते जाएंगे, ये देखें, ये। और इस तरीके से हम कट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये बनने के बाद भी, और खाने में भी खूबसूरत, टेस्टी, लाजवाब, और बनाने में भी झटपट तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें। अब इसका हम छोटा सा लगाएंगे बस इधर, और बस आपको चाहे इधर से घुमा लें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस तरीके से घुमाते जाएं। ये मम्मी मतलब इस तरीके से बस मोड़ते जाना है। हाँ, बस वैसे मोड़ते जाना है, यूँ घुमाया और उसके बाद फिर मोड़ देना है। हाँ, लास्ट ये में देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसको ला के ये लास्ट वाला जो है इसे नीचे दबा देंगे। अरे वाह मम्मी, मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई बिल्कुल बड़े तामझाम आराम नहीं, से बन जाना कोई है। तामझाम नहीं, झटपट बन जाने वाला। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे। तो एक एक करके हमने सारे बना लिए हैं और हमने तेल चढ़ा दिया। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसे हम एक एक करके डाल देते हैं इस तरीके से, और जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखें हमने डाल दिया है और अच्छी तरीके से बबल भी आने लगे हैं। तो इसे हमें अच्छी तरीके से उल्टा पलटा कर फ्राई कर लेना है, ये देखें। अब इसे हम इस तरफ पलटा देते हैं और इसे हम इस तरफ पलटा देते हैं, ये देखें। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें आगे बढ़ाएं। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। उससे क्या हुआ कि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहें। तो मम्मी इसे उल्टा पलटा कर दोनों तरफ गोल्डन फ्राई करना है मम्मी। बिल्कुल, अच्छा, अच्छी तरीके से पलटा पलटा कर। तो मम्मी ये एक साइड तो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, है ना? हाँ, तो मम्मी अभी और ब्राउन करना है। हाँ, और दीपावली है और मीठा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बात तो सही है मम्मी। और कम सामानों में इतनी बेहतरीन हमारी ये मिठाई, मार्केट जाएंगे आप तो बहुत महंगी मिलती है, और इस तरीके से अगर आप घर पे बनाएंगे तो ढेर सारी और कम सामानों में बिल्कुल तैयार हो जाएगी हमारी। ये बात तो सही है। तो ये मीठी सी जो मठरी है बड़े कमाल की है, जाते ही मुंह में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगती है, और बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगी। आप एक बार बनाएंगे आपको बेहद पसंद आएगी। ये बात तो सही है। तब इसे भी निकाल लेते हैं, निकालना तो बनता है, और निकाल के इसे चाशनी में डाल देंगे। ये देखें, इसे भी निकाल ही लेते हैं। तो इसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ये देखें। तो हमने इसे पलटा दिया है। गरम गरम चाशनी में हमने फ्राई करके रखा है इसे, मटरी को। अब इसे हम डाल देंगे और इसे हम कलथाते रहेंगे इस तरीके से। ये तो मम्मी गर्मा गर्म चाशनी में हमें डालना है ना? हाँ, तुरंत फ्राई करके, और हमें इस तरीके से डाल देना है। बिल्कुल। और इसे उल्टाते पलटाते रहें इस तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इसे भी निकाल ही लेते हैं, निकालना तो बनता है। ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। इसे भी निकाल ही लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो गर्मा गर्म चाशनी में इसे भी हम डाल ही देते हैं, और डालना तो बनता है। इस तरीके से उल्टा पलटा दें इस तरीके से, ये देखिए। दिख भी रहे खूबसूरत और खाने तो में मम्मी भी इसे कब खूबसूरत। तक हमें डिप करे रहना है? बस 10 मिनट रख लें। अच्छा, ताकि इसकी सारी चाशनी जो है इसमें पूरा समा जाए। बिल्कुल,
दिख भी रहा खूबसूरत, खाने में भी टेस्टी लाजवाब। तो चाशनी से हमने निकाल लिया है। अब इसे हम गार्निश करने के लिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा रख रहे हैं, किसा हुआ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें। अब इसमें हम गुलकतरी रखेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें, इस तरीके से। तो ये हमारा गार्निश हो गया है। कम सामानों में मिठाई तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी बहुत ही बेहतरीन स्वीट मठरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल चाशनी से भरी हुई एकदम, और कम सामानों में बिल्कुल तैयार हुई है। दीपावली का त्यौहार है तो त्यौहार में मीठा खाना तो बनता है, तो आप भी अपने घर पे बनाइए और कमेंट में हमें बताइए कि ये मीठी सी स्वीट सी मठरी की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।